Good morning and Assalamu alaikum. Welcome to the Microbiology Corner of BioAccess. आज हम बात करेंगे about the brief discussion that what is microbiology. Define microbiology. Microbiology हमारे पास है दो वर्ड से बना हुआ. Micro का मतलब है small and biology है study of living organisms. Microbiology is the study of all living organisms that are too small to be seen or visible with the naked eye. यानी कि माइक्रोबायोलॉजी हमारे पास इस तरह की स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिसमें हम बहुत ही छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. नेक्स्ट इज़ द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. अगर हम बेसिक बायोलॉजी की बात करें तो इसकी तीन मेन ब्रांचेस हैं, दैट इज़ ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी. ज़ूलॉजी है स्टडी ऑफ एनिमल्स जिसमें बहुत सी ब्रांचेस आ जाती हैं. देन वी हैव बॉटनी, दैट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स. और माइक्रोबायोलॉजी है हमारे पास स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आई. मीन्स के हमारे पास जो आम आंख से हमें दिखाई नहीं देते बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं. इसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया है माइक्रो. माइक्रो मीन्स स्मॉल. इसको हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में. देन वी हैव ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. अब ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हमारे पास दो बेसिक ब्रांचेस हैं, प्योर माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी. अब प्योर और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में क्या डिफरेंस है? द प्योर माइक्रोबायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर, फॉर्म, रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन of almost all organisms separately and specifically at higher level. यानी हमारे पास जो प्योर माइक्रोबायोलॉजी है उसमें हम स्ट्रक्चर देखेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया आ गया तो उसका स्ट्रक्चर कि वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या फंक्शन है और उनको हम किस तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं. यानी प्योरली हम किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो इससे कहा जाता है प्योर माइक्रोबायोलॉजी. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्योर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बेसिक ब्रांचेस. इसके अंदर हमारे पास 14 डिविजन्स हैं लेकिन हम देखेंगे सिर्फ कुछ ही माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस को ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर, यानी कि जो उसकी नेमिंग है. इसमें फर्स्ट हमारे पास आती है बैक्टीरियोलॉजी. सारी स्टडी होती है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन, देयर यूजेस, देयर टॉक्सिजेनिक इफेक्ट्स. सारी हमारे पास जो डिटेल आ जाती है बैक्टीरिया की, इससे हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं दैट इज़ बैक्टीरियोलॉजी. इसके बाद नेक्स्ट है माइकोलॉजी. माइको का वर्ड यूज़ होता है फंजाई के लिए. माइकोलॉजी के अंदर हम फंजाई को स्टडी करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन और इसके यूज़फुल इम्पैक्ट, मेडिकल डिजीज़ेस. ये सारी ब्रांच हमारे पास आती है माइकोलॉजी में. नेक्स्ट है फाइकोलॉजी. इसमें हमारे पास आ जाती है स्टडी ऑफ अलगा. अलगा से रिलेटेड हमारे पास ग्रीन अलगा और ये जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आते हैं और इसके पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट, मेडिकल इम्पोर्टेंस, ये सब हम पढ़ते हैं इस ब्रांच में जिसे कहा जाता है फाइकोलॉजी. नेक्स्ट ब्रांच इज़ पैरासाइटोलॉजी. इसके अंदर आपको पता चल रहा है नाम से ही जितने भी पैरासाइट हैं दैट इज़ एक्टिव और एंडो पैरासाइट, एक्सो पैरासाइट, ये सारे हमारे पास आते हैं मेडिकली इम्पॉर्टेंट पैरासाइट इस ब्रांच के अंदर, जिसमें आ जाते हैं प्रोटोजोआ, अमीबा, प्लाज्मोडियम. ये हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ पैरासाइट, जैसे कि प्लाज्मोडियम दैट कॉजेज मलेरिया. ये सारी हमारे पास जो फील्ड है ये इससे रिलेटेड है पैरासाइट से. नेक्स्ट हमारे पास माइक्रो की ब्रांच है दैट इज़ इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी के अंदर हम इम्यूनिटी के सेल्स हमारे पास आते हैं, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेजोफिल्स, डेंड्राइटिक सेल्स और मोनोसाइट. ये सारे सेल्स हमारे पास मिलकर बनाते हैं एक पूरा डिफेंस सिस्टम. जैसे कि बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जैसे ही एंटर होता है तो जो हमारी बॉडी की अपनी आर्मी है उससे हम कहते हैं इम्यून सेल्स. और ये हमारे पास जो प्रोडक्ट करते हैं, जो इफ़ेक्ट आगे से एक पूरा डिफेंस सिस्टम शो करते हैं, इससे हम कहते हैं इम्यूनिटी.
अब यहाँ पे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स केसेस आ जाते हैं इम्यूनिटी की हमारे पास, इस सब को हम स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी में। लास्ट में हमारे पास आती है वायरोलॉजी। नेम से ही पता चल रहा है कि वायरसेस की, यहाँ पे हमारे पास टाइप ऑफ वायरसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, जिसमें आ जाते हैं हेलिकल, पॉलीहेड्रल, डिफरेंट हमारे पास साइड्स हैं इसकी, स्फेरिकल और कॉम्प्लेक्स। ये सारे हमारे पास क्या हैं, वायरसेस हैं जिसको हम स्टडी करते हैं, इससे रिलेटेड डिजीजेस को, इनकी क्लासिफिकेशन को। ये डीएनए वायरसेस हैं या आरएनए वायरसेस हैं, इन सब की स्टडी को हमारे पास है एक ब्रांच जिससे कहा जाता है वायरोलॉजी। अब हमारे पास अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या है। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी इज़ अ टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और किस तरह के फ़ायदे और एप्लीकेशन हासिल कर रहे हैं उस जो है एक ऑर्गेनिज्म से, उसको हम स्टडी करते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन स्पेसिफिक प्रोसेसेस सच एज ब्रूइंग और फर्मेंटेशन that are useful for mankind and providing a valuable product from microorganism. For example, vaccines, कि वैक्सीन हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसी ऑर्गेनिज्म को डेड फॉर्म में लेकर, तो हम उससे किस तरह के यूजेस हासिल करते हैं, इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस आ जाती हैं। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की हमारे पास बहुत सी ब्रांचेस हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके उनसे फ़ायदे हासिल कर रहे हैं, ये हम देखेंगे अब अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस में। फर्स्टली वी हैव एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी कि हम किस तरह से छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके एग्रीकल्चर में अपनी जो प्रोडक्ट है उसको बढ़ा सकते हैं। देन वी हैव फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड से रिलेटेड जो प्रिजर्वेशन है, फर्मेंटेशन है, ब्रूइंग है, इस सब में हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं, जिसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है योगर्ट प्रिपरेशन यानी दही को बनाने के लिए। व्हाट इज़ माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कोई भी जीन हम इंसर्ट कर सकते हैं या उसमें से निकाल सकते हैं ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को और टेक्नोलॉजी को बेहतर बना सकें, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। और इसमें जब हम माइक्रोबायोलॉजी यानी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर लें, दैट इज़ बी कॉल्ड एज माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। हैव मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम किसी भी इंसान के अंदर डिज़ीज़ कौन सी है और किस पैथोजन की वजह से, किस बैक्टीरिया या वायरस की वजह से वो डिज़ीज़ है, उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत सी टेस्टिंग आ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को टाइफॉइड है तो हम कैसे टेस्ट करते हैं कि उसको टाइफॉइड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मेडिकल में माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो भी टेस्ट करते हैं उससे हम इस फील्ड में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी की कोई भी हमने इंडस्ट्री लगाई है फूड से रिलेटेड, अगर फॉर एग्जांपल हमने KFC या KNN's के हमारे पास पैक्स मिलते हैं, या लेज़ की हमने अगर एक कोई फैक्ट्री लगाई है, तो उसके अंदर माइक्रोबायोलॉजिस्ट होंगे जो टेस्ट करेंगे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है जिसने इस इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास कोई भी जो फूड प्रोडक्ट है उसको ख़राब किया हो या उससे रिलेटेड कोई वायरस स्प्रेड किया हो, तो उसके लिए हम टेस्टिंग करते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में। देन वी हैव फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर डिफरेंट ड्रग्स या फिर हमारे पास जो अद्वियात कही जाती हैं जो फार्मेसी के अंदर हैं उससे रिलेटेड हैं, वो सारी मेडिसिन्स बनाई जाती हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।